क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमने वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करना है और सिर्फ 3 पार्ट्स हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास है वो है a माइनस बी। पहले हम सेट्स देख लेते हैं हमें कौन से दिए गए हैं। एक यूनिवर्सल सेट है जो कि 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 है, यानी कि ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 से 10 तक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ए सेट है। तो ए सेट में हमारे पास क्या है 1 3 1 3 5 7 9 1 3 5 7 और 9, ये ए सेट है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास बी सेट है। बी सेट जो है वो ये है कि 2 3 4 5 और 8, ये हमारे पास बी सेट है। ठीक है, हमने वेन डायग्राम में क्या शो करना है, a माइनस बी, a माइनस बी और इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ हमने वेन डायग्राम में शो करनी है। ठीक है, तो इसको शो करने के लिए पहले हम देख लेते हैं, हम यहाँ पे वेन डायग्राम बना लेते हैं कि वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन आपका लाजमी आएगा पेपर में। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा गौर से देखें कि ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि इसमें करना क्या होता है। ये यहाँ पे आपने एक सर्कल बनाना है और दूसरा इसी के साथ आप इस तरीके से, बल्कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि नंबर्स भी लिखने होंगे हमें। एक सर्कल आप इस तरह बनाएंगे, दूसरा सर्कल आप इसके साथ इस तरीके से ड्रा करेंगे। ठीक है, आपने ये जो सेट है ये यू सेट होता है, बेसिकली ये यूनिवर्सल सेट होता है, और ये जो सेट होता है ये ए सेट होता है, और इसी तरह ये जो सेट है ये बी सेट है। ये 3 ही सेट्स हमें दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। तो इसमें हमने क्या करना है, ए के वो एलिमेंट्स जो, पहले हम देख लेते हैं कि यू के वो एलिमेंट्स जो ए और बी में नहीं है वो कौन से हैं। जो यू के एलिमेंट्स जो कि ए सेट और बी सेट में मौजूद नहीं है वो आप यहाँ पे लिख लें। वो कौन से हैं, वो 6 है, 8 है और 10 है। बल्कि यू के ये वो एलिमेंट्स हैं जो ए सेट में नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये यू 6 8 और 10 जो है वो ए सेट में नहीं है। इसके अलावा भी कुछ नंबर्स हैं जो ए सेट में नहीं है। तो इसको बहरहाल आपको इस तरीके से देखने की ज़रूरत है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए माइनस बी सेट में आपके पास क्या होगा, उसके लिए आपको उसको सॉल्व करना होगा। अब हम ये देखेंगे कि, बल्कि मेरे ख्याल में पहले ए माइनस बी यहाँ पे फाइंड कर ही लें, फिर आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको समझना। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी में फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स होंगे जो सेकंड सेट में मौजूद ना हो। तो फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स कौन से हैं जो सेकंड सेट में मौजूद नहीं है, एक 1 है और 7 है 9 और 9 है। ठीक है, अब ये 1 7 और 9 जो है बेसिकली ए माइनस बी के जो नंबर्स हैं वो आप यहाँ पे लिखते हैं 1 7 और 9। ठीक है, ये ए माइनस बी के नंबर्स हैं। ठीक है, अब आप ये देखें कि ए और बी में, इन दोनों सेट्स में एक जैसे नंबर्स कौन से हैं ए और बी में। सर 3 है और 5 है, 3 और 5 है। ठीक है, तो जो सेम नंबर्स हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं इस जगह पे। ये जो सर्कल्स जहाँ से ओवरलैप हो रहे होंगे, एक दूसरे से मिल रहे होंगे, उसके दरमियान में जो जगह है वहाँ पे आपने ए और बी के एक जैसे नंबर लिखने हैं यहाँ पे इस जगह पे।
ठीक है। अच्छा, अब आपको ये तो समझ आ गया कि 1, 7 और 9 जो है वो हमने ये a माइनस बी वाला यहाँ पे लिया, और 3 और 5 इन दोनों सेट्स में जो सेम नंबर्स थे वो यहाँ पे लिए। ठीक है, अभी रह गया बी। क्वेश्चन ये है कि बी में क्या आएगा। ठीक है, तो बी में आएगा बी माइनस ए, यानी कि बी के वो नंबर जो ए में मौजूद ना हो। अब बी के वो नंबर कौन से हैं जो ए में नहीं है? एक 2 है, ठीक है, 2 और 4, 4 है, और एक और भी है 8, वो है 8। तो ये 2, 4 और 8 जो है इसको आप यहाँ पे लिख लेंगे, 2, 4 और 8 को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, बी सेट में, यानी कि ये बी के वो नंबर्स हैं जो ए में नहीं हैं। अब ये ए के वो नंबर्स हैं जो बी में नहीं है, और ये वाले जो नंबर्स हैं ये सेम नंबर्स हैं दोनों सेट्स में, एक जैसे नंबर्स हैं दोनों सेट्स में। अब आप एक काम करें, ये वाले नंबर बेशक यहाँ पे आप ना लिखें, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। यहाँ पे आप वो नंबर्स ले लें जो इन दोनों सेट्स में नहीं है। वो नंबर्स कौन से हो सकते हैं? अब जैसे यहाँ पे 1 भी आ गया, 2, 3, 4, 5 आ गया, 6 नहीं है, 6 नहीं है ना, तो 6 आएगा। ये यूनिवर्सल सेट है, ये वाला जो बाहर वाला है जो स्क्वायर है। फिर 6 के बाद इन दोनों सर्कल्स में 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, और कौन सा नंबर नहीं है? 10 नहीं है। तो यहाँ पे 6 और 10 आ जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट के वो नंबर्स हैं जो कि ए और बी दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है। समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है, ये जो बाहर मैंने 6 और 10 लिखा है ये यूनिवर्सल सेट के वो नंबर्स हैं यू सेट के जो ए और बी दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है। यहाँ तक तो ये हमने नंबर्स लिखे अभी तक। अब क्वेश्चन ये है कि हमने इस पे करनी है शेडिंग, कि शेडिंग हम किस तरीके से करेंगे। तो शेडिंग करने का तरीकाकार क्या? अभी आप इसमें देखें कि 3 सेट्स हमें दिए गए हैं, एक यूनिवर्सल सेट है, एक ए सेट है और एक बी सेट है। हमने इसको वेन डायग्राम से शो करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली ये है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो वेन डायग्राम में हमने पहले स्क्वायर लेना होता है जो कि यूनिवर्सल सेट होता है, ये स्क्वायर बॉक्स है। ठीक है, जिसको हम रेक्टेंगल कहते हैं बेसिकली, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसमें यू जो है यूनिवर्सल सेट है, और पहला सर्कल जो है वो ए सेट का है और दूसरा सर्कल जो है वो बी सेट का है, और दरमियान में ये जो ओवरलैपिंग एरिया है ये कॉमन एलिमेंट्स है ए और बी के। अभी इसमें नंबर्स कैसे लिखे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। ए सेट में जो ए का ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि बी में नहीं है। तो ए के ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं है? अगर आप गौर से देखें तो 1 बी में नहीं है, 7 बी में नहीं है, 9 बी में नहीं है। तो ये मैंने 1, 7 और 9 यहाँ पे लिख दिया। अब हम ये देखेंगे कि बी का जो ये वाला एरिया है, सिर्फ ये वाला एरिया, ठीक है, इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे? तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हम बी के वो एलिमेंट्स लेंगे जो ए सेट में ना हो। तो बी के ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है? एक 2 है, एक 4 है और एक 8 है। ये तीनों ए सेट में मौजूद नहीं है, तो वो यहाँ पे मैंने लिख लिए। अब क्वेश्चन ये आपका हो सकता है कि ये नंबर्स कहाँ से आए, 3 और 5 कहाँ से आया? तो 3 और 5 जो है ये इस तरीके से आपने लिखना होगा कि आपको ये देखना होगा कि इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, एक जैसे नंबर कौन से हैं। तो इन दोनों में 3 और 5 दोनों एक जैसे हैं, दोनों सेट्स में अगर आप देखें तो 3 और 5, तो वो आपने यहाँ पे लिखना होगा 3 और 5। ठीक है, यानी कि ओवरलैपिंग एरिया, ये जो ओवरलैपिंग एरिया आपका बन रहा होगा दोनों सर्कल्स का, उसमें आपने कॉमन नंबर्स लिखने होंगे इस जगह पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अभी आगे जो है यू, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ये जो 6 और 10 है ये किस तरीके से आया। आपने ये देखना है कि इन दोनों सेट्स में जितने नंबर्स कवर हो गए यूनिवर्सल सेट के, उसके अलावा जो नंबर्स हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप देखें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है इन सर्कल्स में, ठीक है, लेकिन 6 नहीं है।
इन सर्कल्स में 6 नहीं है, जो कि यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है, वो आपने यहाँ पे लिखना है 6। ठीक है, उसके बाद आप आगे चलें तो 7 भी है इन सर्कल्स में, 8 भी है, 9 भी है, सिर्फ 10 नहीं है। तो 10 जो है वो ये वाला एलिमेंट है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे जी। सर ये 6 और 10 कैसे हम ए और बी सेट में नहीं देखेंगे, यूनिवर्सल सेट में फिर चले जाएंगे। देखें, मुझे आपका क्वेश्चन अभी समझ नहीं आया, काइंडली थोड़ा सा ऊंचा बोलें ताकि मुझे क्लियर हो जाए आप क्या पूछना चाह रही हैं। सर ये सर्कल जो है ये तो हमने ए और बी सेट से फिल कर दिए जी जी, लेकिन फिर हम उसके बाद फिर यूनिवर्सल सेट में चले जाएंगे। उसके बाद हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स देखेंगे और वो एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे इस जगह पे, जो कि ए और बी दोनों में नहीं होंगे, सिर्फ वो नंबर्स लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखें 1 से मैंने शुरू किया था, 1 2 3 4 5 इन सर्कल्स में नज़र आ रहे हैं हमें, लेकिन 6 इन सर्कल्स में नहीं है, तो वो 6 यू का एलिमेंट है, इस वजह से उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप चलें तो 7 8 9 इन सर्कल्स में मौजूद है, 10 जो है वो इन सर्कल्स में नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल जो रेक्टेंगल है बेसिकली हमारे पास, उसमें मैंने 10 को लिख दिया। तो ये एलिमेंट्स की आपको समझ आ गई कि एलिमेंट्स मैंने कैसे लिए, तो फिर हम आगे चलेंगे। यस सर। यस सर। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये है कि आप शेडिंग क्या होगी, शेडिंग आप किस तरीके से करेंगे और कौन सा एरिया शेड होगा। ठीक है, ये शेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो अभी चूंकि हम लेफ्ट हैंड साइड कर रहे थे, तो लेफ्ट हैंड साइड में शेडिंग हमें a माइनस बी के मुताबिक करनी है, क्योंकि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अभी जो a माइनस बी है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसके मुताबिक शेडिंग करनी है। तो शेडिंग एरिया a माइनस बी का होगा। तो a माइनस बी क्या होगा, a के वो एलिमेंट्स जो b में ना मौजूद ना हो, यही मतलब होता है ना a माइनस बी का, a के वो एलिमेंट्स जो b में मौजूद ना हो। तो एरिया जो शेड होगा बेसिकली वो सिर्फ ये वाला होगा, ये जो a वाला सर्कल है ये सिर्फ इतना एरिया शेड होगा, ये वाला एरिया शेड होगा बस, जिसको मैंने ग्रीन कर दिया, फुल ग्रीन कर दिया। ठीक है, ये एरिया शेड होगा, इसका मतलब ये होगा ये ए के वो एलिमेंट्स है जो बी में मौजूद नहीं है। तो शेडिंग आपने लाजमी करनी है, शेडिंग के बगैर आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। ये तो थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड कि राइट हैंड साइड का जो वेन डायग्राम है वो हम कैसे बनाएंगे। इसकी समझ आ गई आपको? यस सर। ठीक है, यस लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम हम बनाते हैं राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम कैसे बनेगी उसको देखते हैं। करना वही है, नंबर्स वही होंगे जो हमने लेने हैं, ठीक है, लेकिन शेडिंग डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो ये एक सर्कल आप यहाँ पे बनाएंगे, दूसरा सर्कल जो है उसको ओवरलैप करेंगे। ठीक है, यानी कि ये अब जो है, बल्कि इसको हम दोबारा ड्रा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये होगा हमारा सेकंड सर्कल, ये यूनिवर्सल सेट होगा, ये ए सेट होगा, ये बी सेट होगा। ठीक है, तो इसमें पहले हम नंबर्स ले लेते हैं। नंबर्स लिखने का जो तरीका है, ठीक है, वो क्या होगा, वो सेम ही होगा जैसे हमने पिछले सेट में नंबर लिखे थे। अब ए में वो नंबर्स आएंगे जो बी में मौजूद ना हों। अब ए के वो एलिमेंट्स जो बी में मौजूद नहीं है वो कौन कौन से हैं, वो 1 है, वो 7 है, वो 9 है। ठीक है, ये 1 7 और 9 बी में नहीं है। बी में वो नंबर्स आएंगे जो ए में ना हो, तो वो कौन से नंबर्स हैं, वो 2 है, वो 4 है, वो 8 है, जो कि ए में नहीं है। तो यहाँ पे